एक्सरसाइज 6.2 ओके, एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन द फिगर 6.21 ABC are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR. Show that BC parallel QR. एक ट्रायंगल दी गई आपको, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट दिया गया O। सबसे पहले क्या कहा गया हमें कि जो AB लाइन है, ये AB, वो PQ के पैरेलल है, और जो AC लाइन है वो PR की पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो BC लाइन है वो QR की पैरेलल है। गिवन सिर्फ काम की बातें तो यहां से यही है कि AB पैरेलल PQ, AC पैरेलल PR, टू BC पैरेलल QR। कुछ और पॉइंट भी दिए गए हमें, ABC आर द पॉइंट्स। चलिए सबसे पहले ये जो पैरेलल लाइन है ये कौन सी ट्रायंगल में आती है? OQP। इन ट्रायंगल OQP ट्रायंगल के अंदर AB पैरेलल PQ, और अगर एक लाइन ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल दी गई है तो बच्चों इस साइड को सेम रेशो में काटती है। कौन सी थ्योरम है वो? PPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां से क्या हुआ? PA by AO इज इक्वल टू, अगर आपने यहां से ये पार्ट लिया तो यहां से पहले क्या लेंगे? QB by BO। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा गिवन में AC पैरेलल QR, ये आती है कौन सी ट्रायंगल में? POR ट्रायंगल के अंदर। सेकंड, इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR, यहां पर भी लगाएंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर यहां पर भी इसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो यहां पर बनेगा PA by AO इज इक्वल टू RC by CO। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कुछ ऐसा पार्ट है जो दोनों में सेम है। PA by A, अगर दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें मिला QB by BO इज इक्वल टू RC by CO। इक्वेशन नंबर। अब ये पार्ट कहां पर है डायग्राम में? QB BO RC CO, कौन सी ट्रायंगल के अंदर? OQR। इन ट्रायंगल OQR because QB by BO is equal to RC by CO, रेशो इक्वल होगी। अगर लाइन पैरेलल हो तो रेशो को इक्वल लिखते हैं, और अगर रेशो इक्वल है तो लाइन को क्या लिखेंगे? पैरेलल। पैरेलल से रेशो लिखना BPT होता है, और रेशो से लाइन को पैरेलल लिखना कन्वर्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं? BC पैरेलल QR।
किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन सेगमेंट drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ये लास्ट ईयर आपकी दो थ्योरम थी, एक मिड पॉइंट और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसने कहा ट्रायंगल में एक लाइन है जो एक साइड के मिड पॉइंट में से पास करती है और वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है, तो प्रूव करो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर ही काटेगी। तो हमें प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन इन ट्रायंगल ABC, D is midpoint of AB and DE parallel BC to prove DE bisect AC। Proof के अंदर because D is mid point of AB, अगर D मिड पॉइंट है तो यहां से क्या होगा? AD इज इक्वल टू DB। जाइए बेटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट DE पैरेलल BC। इस ABC ट्रायंगल के अंदर जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, और अगर ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वहां पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रेशियो इक्वल हो जाएगी, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। इज दैट क्लियर? बट AD और DB तो आपस में इक्वल है, तो AD को रिप्लेस करके बेशक DB लिख दें, तो ये बन गया DB बाय DB इज इक्वल टू AE बाय DB से DB कितना बचा? AE बाय EC, और ये EC डिवाइड से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? ये EC इज इक्वल टू, अब डायग्राम में देखिए EC इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? E मिड पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि DE bisects AC। किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये लास्ट ईयर आपके मिड पॉइंट थ्योरम थी 9th क्लास में, तो उसी को अब दोबारा प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला रही है, DB मिड पॉइंट और DB, और ये लाइन इन दोनों को मिला रही है। प्रूव करना है कि जो ये लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, D and E are midpoints of AB and AC to prove करना है DE पैरेलल BC। प्रूफ, सबसे पहले D को मिड पॉइंट दिया गया है तो D से बात करते हैं। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू DB। इस DB को
AD की डिवाइड में लेके आते हैं तो राइट में बचा 1, कोई प्रॉब्लम। सेकंड, E भी मिड पॉइंट है बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E मिड पॉइंट है तो ये AE इज इक्वल टू EC। EC को डिवाइड में लेके आए तो AE बाई EC इज इक्वल टू 1। फर्स्ट बेंच पहले समझ लो बेटा। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी ट्रायंगल में सॉल्व कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ABC। चलिए अब ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो क्या ये रेशियो आपस में इक्वल लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can write AD by DB is equal to AE by EC। और अगर रेशियो इक्वल हो तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? कन्वर्स ऑफ BPT by कन्वर्स ऑफ BPT we can write DE पैरेलल BC। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट दोबारा डिस्कस करना हो? चलो नेक्स्ट।